तो काली कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली ये आईएएस कई और मामलों में भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। दरअसल केवल 21 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी ये बनी, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया और अब पूजा सिंघल के नाम करप्शन वाली लिस्ट से जुड़ गया है। हम आपको बता दें, पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद इस अधिकारी की काली कमाई जो है उसकी पूरी कुंडली खंगालने की शुरुआत हो गई है। जरा देखिए कैसे अलग अलग इतिहास बनाने वाली पूजा अब काली कमाई में एक बड़ा काला अध्याय लिख रही है। करोड़ों रुपए कैश, काली कमाई के कई दस्तावेज, कई शहरों में अवैध संपत्ति। ईडी की छापेमारी के बाद काले कारनामों की ये पूरी कहानी उस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ रही है जो महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई। ये उपलब्धि हासिल कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव हैं। इससे पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार के दौरान वो कृषि सचिव थी। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने पहले प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वो अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही। ऐसा नहीं है कि विवादों से पूजा सिंघल का पहली बार नाता पड़ा हो। नौकरी के दौरान जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे। लेकिन पहली बार मनरेगा में हुए घोटाले को लेकर पूजा सिंघल का नाम सामने आया। दरअसल ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में डीसी रही। बताया जा रहा है कि उस दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। पश्चिम बंगाल में एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई, जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। खूंटी में ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके आधार पर राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के टीम ने राम विनोद सिन्हा को क्विज किया और उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, जिसमें पूजा सिंघल का नाम भी उभर कर आया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री और माइंस सेक्रेटरी हैं। तो उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है और ये समझा जा रहा है कि राम विनोद सिन्हा को जब क्विज किया गया है तो उसके बाद उनका नाम आया है। लगातार जो है छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी घोटाले की जांच में ईडी की रडार पर है। अभिषेक झा से पूजा सिंघल की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जो कुछ समय बाद टूट गई। बताया जा रहा है कि पति अभिषेक झा के कई कारोबारी हितों को पूजा सिंघल ने अधिकारी रहते फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि अभिषेक झा पल्स अस्पताल समेत पैतृक निवास पर भी ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। सचिव स्तर पर अधिकारी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष के सवालों के घेरे में सीएम हेमंत सोरेन भी हैं। भले ही पूजा सिंघल पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरी कार्रवाई को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बता रहे हैं। देखिए, ये सब गिदड़ भपकी है। ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग सब। ईडी की छापेमारी के बीच के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद पूजा सिंघल अब तक इतने अहम पदों पर कैसे बने रही। इतने पुराने केस में अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।